हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? करण करें श्रीमान, इस कक्षा में कितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं? इस कक्षा में इतने विद्यार्थी इनरोल रहे हैं, जितनी वैकेंसी आती है उसके 7-8 गुना। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। सवाल नंबर 44। यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 108, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 18, तो आपसे पूछा एक्स माइनस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस जेड क्या होगा। बहुत स्पेशल सवाल है। देखो, ये स्पेशल क्वेश्चन है। ऐसे आदमी स्पेशल होता है कि नहीं, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है। ऐसे ही सवाल भी, इसको भी स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। आप कहोगे सर वाई दिस कोलावेरिटी। आप कहोगे सर इस सवाल में इक्वेशन 2 है, वेरिएबल 3 है, लगाओ सर वैल्यू पुटिंग, उड़ाओ सवाल। और जैसे ही आपने वैल्यू पुटिंग लगाई, ये सवाल हो जाएगा गलत। आप कहोगे सर कैसे? पहली बात, स्मार्ट तरीका, अगर आप इस चीज को गौर से घूर के देखो तो आपको लग रहा है कि यहां तीनों बराबर हैं। 36 36 36 108 6 6 6 18। अगर आप यहां पे गौर से देखो तो तीनों एक्स वाई जेड बराबर हैं 6 6 6। 3 एक्स वाई जेड बराबर, अगर मैं 6 6 6 रखूंगा तो 6 जमा 6 जमा 6 18। तीनों को देखो, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर 36 36 36 36 108। आप कहोगे सर आपके पास तो दिव्य दृष्टि आपने देख लिया, हमारे पास तो नहीं है, कचरा पार्टी से हैं सर हम कैसे करेंगे? तो सुनो, आपके लिए भी है बेटे। मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिया है, मुझे एक्स प्लस वाई प्लस जेड दिया है। अगर मैं यहां से एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू निकालूं, बताओ बच्चों, मैं अगर स्टूडेंट यहां से आपसे कहूं कि जरा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू निकालो, तो बताओ क्या आएगा? एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू निकालो, क्या आएगा? तो फॉर्मूला लगाओ। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई प्लस जेड 18, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 108/2। क्या आएगा? 18 का स्क्वायर 324 माइनस 108 216। 216/2 क्या आ जाएगा? 108 ही आ गया। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू जब मैंने निकाली तो यहां डाटा ऐसा सेट किया गया कि 108 आ गया। अब गौर से सोचो भाई, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स भी 108 हो गया और ये भी 108 है। ये दोनों ही 108 हो गए। एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स भी 108 है और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर भी 108 है। तो यहां जानबूझ के ऐसा डाटा सेट करके दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है। यहां इस तरीके से, इसलिए स्पेशल सवाल है, ऐसी स्पेशल कारीगरी सवाल में लगाई गई है कि ये दोनों वैल्यू बराबर बन रही है। इसका मान भी 108 है, इसका मान भी 108 है। और मैंने कल की ही कक्षा में पढ़ाया था कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के बराबर है तो ये तीनों इक्वल इक्वल होगा, एक्स वाई जेड जो है बराबर बराबर होगा। तो ये हुआ बेसिक से। ठीक है भैया, समझ में आया? अमित, फॉर्मूला याद करो पहले। एक्स वाई जेड अगर बराबर है, आपसे पूछा है वाई जेड कट जाएगा, एक्स बटे एक्स क्या बचेगा? 1 इसका आंसर था। बढ़िया सवाल, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर है आपके सामने, यहां पर 45 करके बताएंगे, जल्दी से बनाएं फटाफट। नहीं समझ में आया? समझ में नहीं आया तो एक बार भैया कल का लेक्चर दोबारा से देखो, फॉर्मूला घर से याद करके आओ, है ना? फॉर्मूला घर से याद करके आओ, तब जाके क्लास अटेंड करने आना। फॉर्मूला याद नहीं है तो मत आओ क्लास पढ़ने। बोला यदि एक्स प्लस वाई प्लस जेड 4√6 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 32 है। आपसे पूछा है एक्स वाई जेड का रेशियो, एक्स वाई जेड का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके सामने ना। जैसे ही आप इस सवाल को देखोगे, स्पेशल सवाल है, यहां एक्स वाई जेड तीनों बराबर हैं। आप कहोगे सर कैसे? मुझे ये दिया है, मुझे ये दिया है। अगर दोस्तों मैं यहां से एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू निकालूं, अगर मैं यहां से एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू निकालूं, मैंने पढ़ा है आपको कि ए प्लस बी प्लस सी दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बटे 2।
अब 4√6 का स्क्वायर क्या होता है? 96। 4√6 का 16×6 96। 96 माइनस 32 64। 64/2 32 आ गए, 32 आ गया। अब देखो ये भी 32 आ गया, ये भी 32 आ गया। क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि ये दोनों बराबर हो गया? जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है वही एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, दोनों वैल्यू बराबर होगी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स है। और ये दोनों अगर बराबर हैं तो कल की क्लास में मैंने समझाया था कि अगर ऐसा है तो एक्स बराबर वाई बराबर जेड होगा। अगर एक्स वाई जेड तीनों बराबर हैं, सवाल में तीनों का अनुपात पूछा है, तो तीनों का अनुपात क्या होगा? 1:1:1। तीनों का अनुपात 1:1:1 आएगा। बहुत बढ़िया सवाल था। एक सवाल और आपके सामने करके बताएंगे जल्दी से, 46वां। साकेत क्या आपको फॉर्मूले याद हैं? साकेत जी क्या फॉर्मूला याद है आपको? क्या आपने कल का लेक्चर देखा? स्पेशल टाइप है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9√5, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 135। तो आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4/z³। देखो आपको ये दिया है, ये दिया है, यहां से कभी ये तो आने वाला है नहीं। बड़ी ऊटपटांग सी चीज है ये बड़ी ऊटपटांग सी चीज है। आपको ये दिया है, ये दिया है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। मैं अगर गौर से देखूं तो यहां पे जो है या तो मैं फॉर्मूला लगाऊं जैसे मैंने पिछले सवाल में किया, या फिर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहां एक्स वाई जेड तीनों की तीनों बराबर हैं, इक्वल हैं। स्पेशल क्वेश्चन। ओके, एक्स वाई जेड तीनों का सम 9√5। अगर मैं बराबर करूंगा तो हर एक की वैल्यू क्या आएगी? 3√5। 3√5 3√5 3√5 3√5 3√5 3√5 जोड़ूंगा तब 9√5 आएगा। बेटा 3√5 का स्क्वायर क्या होता है? 3√5 का स्क्वायर होता है 45। 9×5 45। 45 प्लस 45 प्लस 45 क्या आएगा? 135 आएगा। तो एक्स वाई जेड कितना आ गया मेरे दोस्तों? 3√5 3√5 3√5 तीनों बराबर हैं। आपसे पूछा है एक्स वाई जेड सेम है, यहां पावर 2 है, यहां पावर 4 है, यहां पावर 3 है। तो मेरे दोस्तों हम ऊपर नीचे से जब एक्स वाई जेड सेम है इक्वल पावर काट सकते हैं। ऊपर नीचे से पावर 2 काट दीजिए, क्या बचेगा? भाई वाई की जगह भी एक्स रख दो, जेड की जगह भी एक्स रख दो, है तो सब सेम ही है। पावर 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे एक्स। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बटे एक्स। आप बोलोगे हाँ जी सर। एक्स वाई जेड का मान 3√5 है। 3√5 3√5 का स्क्वायर 45। 3√5 का स्क्वायर 45। 9×5 45। 3√5 का स्क्वायर 45। 45 एक 46। 46 बटे 3√5 ये आया। क्लियर है? अब कोई ऑप्शन है? आप कहोगे सर ये तो कोई ऑप्शन है नहीं क्योंकि नीचे रूट नहीं है। तो ऊपर नीचे, जब नीचे रूट नहीं है √5 से गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? 46√5 बटे नीचे हो जाएगा 3×5 15। 46√5 बटे 15 इसका आंसर है। समझे? बढ़िया सवाल है ये। 3 क्वेश्चन मैंने आपको इस टाइप पे करवाए, समझने वाले समझ गए होंगे, बाकी तो भैया कोई भीड़ लगी हुई है। अगला सवाल, सवाल नंबर 47 करके बताएं जल्दी से। कल ही मैं कंसेप्ट आपको पढ़ा चुका हूं, बनाओ जल्दी से बताएं। ए बराबर 97.5, बी बराबर 100, सी बराबर 102.5। तो आपसे पूछा है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए क्या है? ठीक है जी, जल्दी से बताएं। कल की क्लास पढ़ के आइए, कल ये सारे कंसेप्ट पढ़ा चुका हूं, इसमें बेसिक का बिगिनर का कोई लेना देना नहीं है। अगर आप क्लास नहीं पढ़ोगे, स्किप करोगे, नोट्स नहीं बनाओगे, फॉर्मूला लिखोगे नहीं, फॉर्मूला याद नहीं करोगे, रिवाइज नहीं करोगे, तो कैसे सॉल्व कर पाओगे? आप चाहते हो कि कभी भी आए बस शुरू हो जाए मामला, नहीं होता ऐसे। हमने बताया है, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपको एबीसी का मान दिया, ये पूछा है, देखते ही पता चला कि यहां डाटा ऐसा है कि समांतर श्रेणी में, देखो 2.5 का गैप है, 97.5 से 100 कितना ज्यादा है? 2.5 ज्यादा है। 100 से 102.5 कितना ज्यादा है? 2.5 ज्यादा है। ये एबीसी समांतर श्रेणी में है। कॉमन डिफरेंस कितना है? 2.5। हमने क्या बताया, अगर 3 संख्या समांतर श्रेणी में है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी की वैल्यू क्या होगी? तो ये वैल्यू आएगी 3d स्क्वायर। याद है किसी को? आप बोलोगे हाँ जी सर याद है। कॉमन डिफरेंस कितना है? 2.5। 2.5 का मतलब होता है 5/2। 2.5 का मतलब 5/2। अब 5/2 का स्क्वायर करेंगे 25/4। 25/4 तो 25 तिया 75/4 सवाल का आंसर है 75/4। सभी बच्चे कर पा रहे हैं, वेरी गुड। अगला सवाल ये बताएंगे, यदि a बराबर 793, b बराबर 794, c बराबर 796 है तो आपसे पूछा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी का स्क्वायर ज्ञात करें। आपसे इसका मान बच्चे पूछा गया है, ध्यान से सुनिएगा, गलती मत करिएगा। आपसे इसका वर्ग पूछा है, वर्ग। ना ये समांतर श्रेणी में है क्या भाई? ये 1 ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है, तो समांतर श्रेणी में नहीं है। जब ये समांतर श्रेणी में नहीं है बच्चे तो इसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मैंने बोला कि जब समांतर श्रेणी में होता तो डायरेक्ट हो जाएगा, शॉर्टकट है, नहीं है तो फॉर्मूला लगाओ। इसका फॉर्मूला क्या सिखाया मैंने? इसका फॉर्मूला सिखाया 1/2 ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। ए माइनस बी क्या आएगा? ए माइनस बी आएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस बी माइनस सी। बी माइनस सी कितना आएगा? 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस सी माइनस ए। सी माइनस सी कितना आएगा? सी में से ए घटाएंगे 3, 3 का स्क्वायर 9। तो ये हो गया, और इसका वर्ग करना है। 9 4 13 1 14, 14 का आधा 7, 9 4 13 14, 14 का आधा 7 और 7 का स्क्वायर क्या आ गया? 49। यानी कि सवाल का आंसर 49 है। सी ऑप्शन आंसर है 49। आप लोगों ने 7 निकाल दिया कुछ बच्चों ने, और ये नहीं देखा कि इसका वर्ग करना था, 7 का वर्ग करना था 49। आगे जी ये बताएंगे सवाल नंबर 49, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सवाल 2019 और 2020 में 2 साल लगातार आया था, ऐसे ही लिखा हुआ था। देखो ये सवाल जब आपके सामने आया, बहुत सारे बच्चे की समझे कि सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, सरलीकरण करना है। सिंप्लीफिकेशन का सवाल नहीं है ये तो एल्जेब्रा है। यहां पे पहले आपको फॉर्मूला पहचानना है, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि आप इनका वर्ग निकाल के घटाओगे वटाओगे, नहीं। जैसे देखो सवाल वही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी इन दोनों की गुणा माइनस बी सी इन दोनों की गुणा और माइनस सी ए इन दोनों की गुणा। बस यहां ए की जगह क्या लिखा हुआ है? 6337, बी की जगह क्या लिखा हुआ है? 6640, सी की जगह क्या लिखा हुआ है? 6642, ये लिखा हुआ है। ए बी सी की वैल्यू लिख के दे दी है। अब ये समांतर श्रेणी में तो है नहीं, तो यहां फॉर्मूला लगेगा भैया, समांतर श्रेणी में होता है, डायरेक्ट शॉर्टकट है। अब फॉर्मूला लगाएंगे 1/2 ए माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी, इसमें से इसको घटाएंगे 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस बी माइनस सी, इन दोनों का अंतर 2, 2 का वर्ग 4 प्लस सी माइनस ए, इसमें इसको घटाएंगे 5, 5 का स्क्वायर 25, ये आ गया 25 4 29 9 38/2 19। तो सवाल का आंसर 19 हो जाएगा। डी ऑप्शन सही है, डी। बहुत बढ़िया, यूनिट से भी कर सकते हैं इस सवाल को, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। बताओ, बहुत अच्छा सवाल आपके सामने, 50वां, बहुत बहुत अच्छा सवाल बच्चों, करेंगे। बोला यदि a माइनस बी 2 है, b माइनस सी 3 है तो इसका मान ज्ञात करें, है ना, इसका मान ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल है, सीएचएसएल के पेपर का 2022 का। भाई मैंने आपको कल इसका फॉर्मूला लिखवाया था, 1/2 a माइनस बी स्क्वायर
प्लस बी माइनस सी स्क्वायर 1/2 ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। कल मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था 1/2 ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। आप कहोगे सर आपको यहां ए माइनस बी का मान दिया है, बी माइनस सी का मान दिया है, सी माइनस ए तो दिया ही नहीं है, सवाल गलत है। इसलिए ये इंटरेस्टिंग सवाल है भाई। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, इन दोनों को जोड़ दूं, तो माइनस बी से बी कट जाएगा, क्या आ जाएगा ए माइनस सी, ए माइनस सी क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ दूंगा 2 और 3 5 आ जाएगा, आ नहीं गया। तो भाई ए माइनस सी देने की जरूरत ही नहीं थी, जैसे इन दोनों को जोड़ूंगा अपने आप आ जाएगा। अब रख दो वैल्यू, वैल्यू रख दी यहां पे सीधा। ए माइनस बी 2 है, 2 का स्क्वायर 4, बी माइनस सी 3 है, 3 का स्क्वायर 9, ए माइनस सी 5 है। ए माइनस सी बोलो या सी माइनस ए बोलो, बात एक ही, कि स्क्वायर करने पर पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो ध्यान नहीं देना। ए माइनस सी 5, 5 का स्क्वायर 25। अब 25 और 13 38 का आधा 19। इस सवाल का आंसर भी 19 ही होगा। कितने बच्चे इस सवाल को खुद से कर पाए? अगर आपने सवाल खुद से कर लिया था हमारे बताने से पहले, तो कमेंट में यस लिख देंगे, यस लिख देंगे कमेंट में। चलो लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप पे, लास्ट सवाल बताएं जी, लास्ट सवाल, लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं आपको अगला कंसेप्ट सिखाऊंगा। लास्ट सवाल, करिए जी, इस सवाल का क्या आंसर है बनाएं। लास्ट क्वेश्चन है, अगला कंसेप्ट बोला है यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 तो इसका मान। हालांकि ये चीज अभी तक प्रीवियस ईयर में नहीं आई है, लेकिन मैं हर बच्चे को प्रीवियस ईयर तो पढ़ाता ही हूं, लेकिन मैं ये भी समझाता हूं कि भाई ये भी चीज एग्जाम में आ सकती है। तभी तो इस बैच का नाम जीरो टू हीरो है। अब बालक जीरो से हीरो बनने के लिए तैयार नहीं है, वो साइड विलन तक के ही बनना चाहते हैं, है ना। ये जीरो से हीरो, बालक हर कोई हीरो बनना ही नहीं चाहता, वो तो साइड हीरो तक ही खुश रह जाना चाहते हैं। उनकी क्षमता ही साइड हीरो बनने तक की है, मेहनत ही साइड हीरो तक करने की क्षमता उसमें, ठीक। लेकिन मैं तो पूरा पढ़ाऊंगा भैया, समझ में आई बात। चलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब देखो मैंने सिखाया था यहां माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, यहां बीच में प्लस है, बीच में प्लस है, तो आप खुद सोचो ये भी तो फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला बनेगा? ये बनेगा 1/2 ए प्लस बी स्क्वायर, 1/2 ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी प्लस सी स्क्वायर प्लस सी प्लस ए स्क्वायर, 1/2 ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी प्लस सी स्क्वायर प्लस सी प्लस ए स्क्वायर। ये बनेगा, ये होगा ना, बीच में प्लस होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2c, यही बनेगा। 1/2 उधर चला जाएगा, 2 की जब 0 में गुणा हो जाएगी मेरे दोस्तों, ये है। अब आप बताओ, तीन संख्याओं का वर्ग, ये वर्गों का योग अगर 0 तो सभी संभव है जब ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी 0 हो और ये भी 0 हो। बच्चों अगर a प्लस बी 0 को बराबर है तो a का मान क्या आ जाएगा? माइनस का b। अगर b प्लस सी 0 के बराबर है तो b का मान आ जाएगा माइनस का c। c प्लस ए 0 के बराबर है तो c का मान क्या आ जाएगा? माइनस का a। ठीक, बताओ, a माइनस बी के बराबर है, b माइनस सी के बराबर है, c माइनस ए के बराबर है। क्या ऐसा कभी हो सकता है कि a माइनस बी के बराबर हो, b माइनस सी के बराबर हो, c माइनस ए के बराबर हो? क्या ऐसा कभी हो सकता है? अभी देखो, a किसके बराबर है? माइनस बी। और b किसके बराबर है? b बराबर है माइनस सी के, b बराबर है माइनस सी के। a किसके बराबर है? माइनस बी के। और b किसके बराबर है? माइनस सी। तो a बराबर c आ गया, a बराबर c आ गया। हाँ, a बराबर क्या है? यहां c बराबर माइनस सी आएगा। ऐसा हो सकता है कि a c के बराबर हो और a माइनस सी के बराबर हो? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा कभी पॉसिबल है कि a का मान c के भी बराबर हो और माइनस सी के भी बराबर हो? नहीं,
यह बात मैथमेटिक्स में पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है ऐसा। ए बराबर माइनस बी, बी का मतलब क्या, माइनस सी, माइनस सी लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस सी हो जाएगा। ए सी के बराबर, ये कह रहा है ए माइनस सी के बराबर, माइनस इधर हटाओ यहां लगा लो। ये बात मैथमेटिक्स में हो ही नहीं सकती। ये बात तभी हो सकती है जब ए बी सी तीनों का मान जीरो हो, कि जीरो को चाहे प्लस कर लो चाहे माइनस कर लो, जीरो जीरो रहेगी। यानी कि ये स्टेटमेंट तभी करेक्ट हो सकता है जब तीनों जीरो हो, ए बी सी जीरो हो। हर एक वेरिएबल का मान जीरो आ गया, आपसे पूछा ये जीरो, क्या बच गया 8/4, 2 इस सवाल का आंसर है 2। बहुत अच्छा सवाल था ये। इसी के साथ ये खत्म होता है मेरे दोस्तों अलजेब्रा का आखिरी कंसेप्ट, अलजेब्रा का आखिरी और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला कंसेप्ट, अलजेब्रा का आखिरी और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला कंसेप्ट। सब लोग अपनी कॉपी में उतार लीजिए ए क्यूब, सब लोग अपनी कॉपी में उतार लो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला। ठीक है, प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, 9वीं कक्षा में प्रूफ करा, कोई फायदा हुआ उसका ना, केवल फॉर्मूला याद रख लो, उतना ही काफी है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी, बराबर क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। उतार लीजिए बेटा अपनी कॉपी में, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। जल्दी से उतारो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। दूसरी बात आगे चलेगा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इंटू, एक बात बताओ, ये मैंने पढ़ाया अभी मैं इसी को तो पढ़ा के निपटाऊं, यही टाइप तो हमने खत्म किया बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, यही तो टाइप पढ़ा है मैंने। क्या होता है ये, क्या होता है इसका मान, तो इसका मान होता है 1/2 ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर, 1/2 ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर, 1/2 ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। बोलो बात क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसी चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, फॉर्मूला है अभी समझाया मैंने। सुविधा के लिए 1/2 को आगे लिख लेते हैं, सुविधा के लिए 1/2 को क्या लिख लेते हैं, आगे लिख लेते हैं, सुविधा के लिए 1/2 इंटू। तो मेरे दोस्तों ये आपके सामने फॉर्मूला बन गया, इसके 2 फॉर्मूले हैं, ये भी आगे भी बताऊंगा, ये दोनों को ध्यान रखेगा, ये दोनों याद होने चाहिए, ये दोनों याद होने चाहिए मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, हम आपकी बात को समझे हैं, उतार लो बेटे कॉपी में। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/2 ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, कोई दुख तकलीफ परेशानी, आप बोलोगे नहीं सर। अब देखो ये फॉर्मूला ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरीके से याद होने चाहिए। अब मैं आपसे यही पूछने लगूं कि बताओ जरा, मैं आपसे यही पूछने लगूं कि बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बटे ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या, मैं आपसे यही पूछने लगूं, जवाब दें, जवाब दें। सेकंड वाला फॉर्मूला देखिए, सेकंड वाला ये इसके बराबर है। अगर ये चीज बटे में आ जाएगी, इधर जाके बटे में आ जाएगी तो क्या बचेगा, ये बचेगा हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी।
1/2 a प्लस बी प्लस सी। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। हर तरीके से आपको फॉर्मूला ऊपर नीचे दाएं बाएं। नीतीश कह रहे कैसे आया? अरे भाई नीतीश कल समझा तो दिया है, इसका फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का ही फॉर्मूला होता है ये, है ना। ये इसके फॉर्मूले दोनों हैं ये। कल का लेक्चर नहीं देखा क्या नीतीश? नीतीश क्या आपने कल का लेक्चर पढ़ा है, हां या ना बताओ मुझे, हां या ना बताओ। अरे भाई यार तुम कैसे, दोनों को ब्लॉक कर रहा हूं मैं, दोनों को ब्लॉक। जिंदगी में कभी कमेंट नहीं कर पाओगे, ये दोनों को ब्लॉक कर रहा हूं। ये राक्षस कहीं के, घर से पढ़ के आते हैं नहीं, फिर ये बेसिक बेसिक चिल्लाते हैं। ये नितेश हो गया ब्लॉक, जिंदगी में कमेंट करता रहा, कभी कुछ तेरा कमेंट नहीं होगा। अब हद कर दिया यार इन बालकों ने। अरे फॉर्मूला लिख, कल कल बताया तो था, फॉर्मूला लिखवाया, प्रूफ करवाया, 10-10 सवाल करवा दिए। भाई जितना मैं कह रहा हूं केवल उतना समझो, जितना मैं कह रहा हूं केवल उतना समझो, अपनी बुद्धि मत लगाओ, मत लगाओ अपनी बुद्धि। मैंने क्या सिखाया? मैंने सिखाया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इसका जो फॉर्मूला होता है मैंने कल की क्लास में पढ़ा दिया है, ना पढ़ा आपने तो मर जाओ कहीं जाके। इसका फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट में a माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर। यानी कि मेरे दोस्तों इसका एक और फॉर्मूला बन गए, दोनों ही आपको याद होना चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या, किसी बालक को इसमें कोई समस्या? बोलो हां। इसमें कोई समस्या नहीं है। आगे चलें, चले दोस्त। अब इस पे क्वेश्चन कैसा आएगा, सवाल कैसे आएगा, ध्यान से सुनेगा। सवाल इस तरीके से आएगा कि आपको वैल्यू दे देगा कि ए की वैल्यू है 411, 411 तो थोड़ा बड़ा हो गया। ए की वैल्यू है मेरे दोस्तों 101, बी की वैल्यू है 103 और सी की वैल्यू है 106। ये आपको वैल्यू दे दी, ठीक है मेरे प्यारे भाई। ए का मान 101 है, बी का मान 103 है, सी का मान 106 है, ठीक है ना। चलिए, और आपसे पूछ लिया बताओ, बताइए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होगी। ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू क्या होगी, जल्दी से बताएं फटाफट। तो पता कैसे चलेगा कौन फॉर्मूला लगाना है? सवाल की डिमांड के हिसाब से पता लगेगा, सवाल की डिमांड से। जो सवाल की डिमांड होगी उसके मुंह में वो चीज ठूसनी पड़ेगी, चलेगा। बेसिक सी बात, ए बराबर 101 है, बी बराबर, यदि ए बराबर 101 है, बी बराबर 103 है, सी बराबर 106 है, तो आपसे पूछा गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान क्या होगा। देखिए हमारे पास दोनों ही फॉर्मूले हैं, ठीक है, दोनों ही ठीक हैं। अगर मैं एबीसी का मान दिया हुआ, अगर मैं पहले फॉर्मूले में एबीसी का मान रखने लगूंगा तो बहुत लंबी कैलकुलेशन, बहुत कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसलिए मैं पहला फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं दूसरा फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मेरी यहां से कैलकुलेशन कम रहेगी, जल्दी कैलकुलेट होगा। तो मैं क्या करूंगा, सेकंड फॉर्मूला इस्तेमाल करूंगा। वैल्यू रख दो, ए की जगह 101, बी की जगह 103, सी की जगह 106, यहां रख दो सेकंड फॉर्मूले में 1/2, तीनों को जोड़ूंगा, 1 3 4 6 10, 310 आ गया जोड़ के।
101 प्लस 103 प्लस 108 310, ब्रैकेट में a माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी 2 का स्क्वायर 4 प्लस b माइनस सी, b माइनस सी कितना आया 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस c माइनस है, c माइनस है कितना आ गया 5, 5 का स्क्वायर 25, a माइनस बी स्क्वायर प्लस b माइनस सी स्क्वायर प्लस c माइनस स्क्वायर। अब 2 से ये 25 13 19 बार कट जाएगा तो 5700 प्लस 190 5890 है। तो इस सवाल का जो आंसर है बच्चे वो कितना आ गया 5890 आ गया। मुझे लगता है सभी को समझ में आ गई है बात। 5890 क्लियर है। अब कर लेंगे बच्चों ऐसे सवाल। नाउ आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट, ठीक है, तो हम सेकंड फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, जल्दी हो जाएंगी चीजें। नेक्स्ट चीज, ज्यादातर एग्जाम में एबीसी की वैल्यू ऐसी दी होगी, ज्यादातर एग्जाम में एबीसी की वैल्यू ऐसी दी होगी मेरे प्यारे भाई कि वो समांतर श्रेणी में होंगी। अगर एबीसी समांतर श्रेणी में होंगी तो हम इसको और जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारे पास एक शॉर्टकट बन जाएगा। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई। यदि ए कॉमा बी एंड सी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यदि ए बी सी, ये सारे बेसिक कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, इसके अलावा कोई बेसिक नहीं होता, ना मैं पढ़ाऊंगा, ना जानना है, ना सीखना है, ना कुछ है। यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है जिनका कॉमन डिफरेंस डी है, जिनका कॉमन डिफरेंस डी है, बताओ। यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में है और एबीसी का जो कॉमन डिफरेंस है, एबी का जो सार्वांतर है मेरे दोस्तों, एबीसी का जो कॉमन डिफरेंस है वो डी है, ठीक है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, बताओ क्या बन जाएगा, जल्दी से बताएंगे। यदि एबीसी समांतर श्रेणी में है जिसका कॉमन डिफरेंस डी है तो बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc की वैल्यू क्या बन जाएगी। अब मेरी बात को गौर से सुनेगा। आज का लेक्चर समझने के लिए आपको कल का लेक्चर पहले पढ़ के आना पड़ेगा। कल का लेक्चर नहीं पढ़ा तो आज का नहीं आएगा कुछ भी समझ में, और आज का नहीं देखा तो अगले 3 दिन का लेक्चर नहीं आएगा समझ में। अगर आज का किस बच्चे ने लेक्चर मिस कर दिया उसको अगले 3 दिन की क्लास में कुछ भी नहीं आएगा समझ में। राजू जी अभी गलत बता रहे। देखो, अगर 3 संख्याएं एबीसी समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी का क्या मतलब होता है ना। अब मैंने कल यह भी बताया था समांतर श्रेणी क्या होती है। अगर 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं इसका मतलब उनके 2 लगातार टर्म का अंतर सेम है, उनका अंतर सेम है। अंतर सेम है मतलब कि भाई अगर ये बी है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो ये मेरे दोस्तों डी कम होगी मेरे दोस्तों, और ये मेरे दोस्तों बी से डी ज्यादा होगी, कॉमन डिफरेंस डी है। देखो इसमें डी जोड़ेंगे ये आएगा, इसमें डी जोड़ेंगे मेरे दोस्तों ये आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अगर 3 संख्याएं एबीसी समांतर श्रेणी में हैं, उनका कॉमन डिफरेंस, उनका सार्वांतर डी है, तो इसका मतलब ये हो गया मेरे प्यारे भाई कि बीच वाली संख्या बी है, पहली संख्या उससे डी कम है, दूसरी संख्या डी ज्यादा, इनके बीच में डी का अंतर है। तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा, ए प्लस बी प्लस सी को जोड़ूंगा तो बताइए क्या होगा। अगर मैं तीनों को जोड़ूंगा मेरे प्यारे भाई तो बताइए क्या होगा जल्दी से। जब आप तीनों को जोड़ोगे तो ये डी और डी कट जाएगा, माइनस डी और प्लस डी कट जाएगा, क्या आ जाएगा 3b आ जाएगा, ये 3b आ जाएगा, 3b आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर 3b आ जाएगा, है भाई क्लियर है। दूसरा तरीका भी है समझने का। दूसरा तरीका क्या है समझने का। दूसरा तरीका यह है कि अगर 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में, अगर 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में तो बीच वाली जो संख्या होती है वो बाकी 2 संख्याओं का औसत होती है, एवरेज होती है। अगर 3 संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो बीच वाली जो संख्या होती है, बीच वाली जो संख्या बाकी दोनों का एवरेज होती है। तो यहां से a प्लस सी बराबर क्या आएगा 2b आएगा, a प्लस सी बराबर 2b।
दोनों तरफ से b ऐड करूंगा तो a प्लस बी प्लस सी का मान क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी का मान 3b होगा, 3b। ठीक है, ये नंबर सिस्टम की बातें हैं। इतना ही समय में समझाऊंगा मैं ये बात। ठीक, आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला एबीसी समांतर श्रेणी में, तो आप ये देखो, अगर एबीसी समांतर श्रेणी में है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, a प्लस बी प्लस सी क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी क्या आ जाएगा, 3b हो जाएगा, 3b। अगर एबीसी समांतर श्रेणी में है तो a प्लस बी प्लस सी क्या आएगा, b मतलब बीच की संख्या, b मतलब बीचों बीच की संख्या, a छोटा है, b बीच में, c सबसे बड़ा है, 3b आएगा। बताओ कल का लेक्चर अगर आपने पढ़ा हो तो ये क्या आएगा, अगर एबीसी समांतर श्रेणी में है, कॉमन डिफरेंस d है, एबीसी समांतर श्रेणी में कॉमन डिफरेंस d है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, अगर एबीसी समांतर श्रेणी में है, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर d है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, क्या होता है, कल पढ़ाया था, थ्राइस ऑफ कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर, थ्राइस ऑफ कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर, थ्राइस ऑफ कॉमन डिफरेंस का स्क्वायर पढ़ाया था। तो क्या बन गया, 3 तिया 9, 9b डी स्क्वायर बन गया, 9b डी स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये एक फॉर्मूला बन गया। यानी कि अगर तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, अगर तीन संख्याएं एबीसी समांतर श्रेणी में हैं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो होता है वो क्या होता है, 9 गुणा बी मतलब मिडिल नंबर, बीच की संख्या, b मतलब मिडिल नंबर, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर, d मतलब कॉमन डिफरेंस सार्वंतर का स्क्वायर। और आप मेरे प्यारे भाई इस फॉर्मूले को याद रखो, सीधा आपको वैल्यू रख के आंसर निकाल लेना है, बात खत्म। जिसको ना समझ में आया मेरे साथ जुड़वा लो हाथ और घुस जाओ चूल्हे में और वो फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है ना। जिसको ना समझ में आए, समझने का काम खत्म, वो फॉर्मूला याद रख लो गधे की तरह, क्योंकि आप गधे ही हो, ठीक है जी। हिंदी में ही एक्सप्लेन किया हूं। जिसको ये बात ना समझ में आए वो सीधा फॉर्मूला याद कर लो और भाड़ में चले जाओ, ठीक है जी। यदि एबीसी समांतर श्रेणी में है और उनका सार्वंतर d है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc की जो वैल्यू होगी 9 इंटू बीच की संख्या इंटू कॉमन डिफरेंस सार्वंतर का होल स्क्वायर। बेटे मल्टीप्लाई में है सौरभ, नहीं विनय, मैंने इसकी वैल्यू रखी बेटे, इसकी वैल्यू रखी पूरे की। अमल जी कह रहे हैं प्लस 3abc हुआ, प्लस 3abc हुआ तो भैया ये नहीं लगेगा। थ्री बी कहां से आया, मैंने 2 बार बताया 3b कहां से आया। अब पूछने का कोई मतलब नहीं है, फॉर्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, 2 बार मैंने समझाया। चलो अब जैसे इस पे सवाल देखेंगे, सवाल आपके सामने पेपर में क्वेश्चन आ गया, यदि a बराबर 83, b बराबर 85, c बराबर 87, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या, ये बताएं जल्दी से। a बराबर 83 है, b बराबर 85 है, c बराबर 87 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान क्या होगा। आनंद वो भी समझाऊंगा। जैसे ही सवाल आपके सामने आया, मैंने देखते ही पहचान ले कि तीनों जो एबीसी के मान दे समांतर श्रेणी में, 83 से 85 2 ज्यादा है, 85 से 87 2 ज्यादा है, तो इस समांतर श्रेणी में यानी कि कॉमन डिफरेंस कितने का है, 2।
जब एबीसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में समांतर श्रेणी में मेरे प्यारे भाई, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या बनेगा? 9bd²। 9 गुणा मिडिल नंबर बीच में कौन सा नंबर है? 85 इंटू सर्वांतर कॉमन डिफरेंस कितने का है? 2 का, 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 की 85 में गुणा करेंगे 340, 340 की 9 में गुणा करेंगे 2700 और 360, 3060। 3060 सवाल का आंसर है 3060। केवल आपको वैल्यू रखनी है, ठीक है भाई। इतना सीक्वेंस में मैं आपको समझाया, पता नहीं आप मेरे बराबर मेहनत क्यों नहीं करते। 2 बार बता दिया तब मोनू मैंने। है ना, इतना सीक्वेंस। पहले मैंने तुमको फॉर्मूला लिखवाया, फिर उस फॉर्मूले का दूसरा रूप लिखवाया, फिर मैंने उस पर एक एग्जाम्पल लिया, फिर मैंने बताया कि भाई अगर समांतर श्रेणी में तो काम और आसान हो जाएगा। फिर मैंने दूसरा फॉर्मूला दूसरे मास्टर से पढ़ते तो केवल फॉर्मूला लिखवा देता, बताता भी नहीं कहां से आया, रटवा लेके रट लो। मैंने आपको फिर भी बताया कि यह फॉर्मूला पैदा कहां से हुआ। आपको उसमें भी परेशानी है, घर से पढ़ के नहीं आओगे तो परेशानी होगी। घर से पढ़ के आने की बहुत जरूरत है। फिर मैंने एक और एग्जांपल लिया। अब हम इस पे प्रीवियस ईयर के सवाल लेंगे। इतना सीक्वेंस में, इतना सटीक में चीज पढ़ाता हूं ना, कोई गलती का चांस नहीं है, इधर से उधर नहीं होती चीज। अगर कोई बालक शांत मन से हर एक चीज को बहुत ध्यान से बारीकी से सुनता रहे, पढ़ता रहे, कभी अटकेगा नहीं वो। कई बार कह चुका हूं कि मैं तुमको एकदम गधा मान के पढ़ाता हूं, एकदम गधा। मेरी नजर में तुम्हारी इज्जत 0 है। दूसरी क्लास के बालकों को मैं तुमसे ज्यादा समझदार मानता हूं, उसके बावजूद भी तुम मुझे निराश करते हो। समझो, अपने इज्जत आप गधे से भी कम कर रहे हो मेरी नजरों में। अगला सवाल, सवाल नंबर 52, प्रीवियस ईयर के सवाल बनाएं। सर 1/2 भी तो था फॉर्मूले में। अरे विशाखा भाई यार, तुम कैसे, क्या हो गया तुमको? अरे भाई इसकी वैल्यू रखी है मैंने 3d², इसकी वैल्यू यार क्या हो गया है? इसको भूल जाओ, मर गया ये, भूल जाओ इसको। मैंने बोला कि अगर एबीसी समांतर श्रेणी में है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, इसका मान होता है 3d²। इस पूरे का मान 3d² है, इसका मान 3d² है, इसका मान 3d² है। इसका मान है 3b और इन दोनों की हो रही है गुणा। मैंने इसका कोई इस्तेमाल ही नहीं किया, ना मुझे इसकी तरफ देखना। कैसे कैसे बालक हैं यार। भाई घर से पढ़ के आ जाओगे तो क्या तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे? मौत आ जाएगी तुम्हें अगर घर से पढ़ के आ जाओगे। सवाल नंबर 52, ए बराबर 500, बी बराबर 502, सी बराबर 504। तो आपसे पूछा है इसका मान क्या होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। यहां पर एबीसी की वैल्यू दी हुई है। जैसी मैंने गौर से देखा तो मुझे पता चल गया ये सब समांतर श्रेणी में है, 2-2 का अंतर है। जब ये समांतर श्रेणी में है तो मैं सवाल और जल्दी कर पाऊंगा चुटकियों में, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला है।
9BD²। मिडिल में कौन सा नंबर है? 502। कॉमन डिफरेंस है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 8 नाम 72, एंड में 2 आएगा। ये आंसर है 18,072। कोई जरूरत नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। सवाल नंबर है, ये प्री सर का पूछा हुआ सवाल था, प्री के पेपर का। स्टूडेंट्स, मुश्किल नहीं है ना ये तो चीज। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल आसान सी बात है ये तो, वेरी नाइस वेरी नाइस है ना। आगे चलेंगे भाई। ये रहा सवाल नंबर 53। ये बताएं जल्दी से, ये सीएचएसएल के प्री में सवाल आया है। ये सीएचएसएल 2023 प्री में सवाल आया है। हालांकि एग्जामिनर को इतना कैलकुलेटिव सवाल, इतना बड़ा सवाल नहीं देना चाहिए, बच्चे डर जाते हैं। ए बराबर 335 है, बी बराबर 200, बराबर का साइन है सॉरी, ए बराबर 335 है, बी बराबर 215 है, सी बराबर 180 है ना। ये ए बी सी की वैल्यू आपको दी है, ए बी और सी की वैल्यू दी है आपको। आपसे पूछा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान ज्ञात करें। देखो कितने बड़े ऑप्शन है, इतने बड़े ऑप्शन है, तो मैं तो ये तो समझ गया कि इस सवाल की कैलकुलेशन करना मेरे बस के बाहर है। मैं तो ऐसी कैलकुलेशन करने को राजी नहीं हूं। जब ये सवाल एग्जामिनर ने जानबूझ के ऐसा बनाया है, पहले देखते हैं क्या समांतर श्रेणी में है। 180 से 215 35 ज्यादा है, 215 में 35 जोड़ूंगा 250 आना चाहिए। ये तीनों नंबर समांतर श्रेणी में नहीं है, ये एबीसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, तो यहां मेरी ट्रिक भी नहीं लगेगी, ट्रिक भी नहीं लगेगी। अब मेरे दोस्तों, अगर मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करना चाहूं, अगर मैं इस सवाल को सॉल्व करूं तो बहुत टाइम लग जाएगा। फॉर्मूला, फिर तो मुझे ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मुझे वैल्यू रख के ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला पूरा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये तो मैं लगाऊंगा नहीं, तो फिर कैसे करें, कैसे करें जल्दी से। देखो यहां जो भी नंबर दिए तीनों ही 5 के मल्टीपल, ये भी नंबर 5 से कटता है, ये भी 5 से कटता है, ये 180 भी 5 से कटता है, तीनों ही संख्या 5 से कटने वाली हैं। तो यहां हो रहा है क्यूब, ये 5 का क्यूब, ये नंबर 5 का क्यूब 125 से कटेगा, यहां 5 का क्यूब आएगा, 5 का क्यूब क्या होता है 125, 125 से कटेगा, यहां 5 का क्यूब आएगा 125 से कटेगा, यहां ए में 5 है, बी में 5 है, सी में 5 है, 5 गुणा 5 गुणा 5 125 से कटेगा। यानी कि जो पूरा नंबर है ये 125 से कटने वाला होगा। इतनी बात क्लियर है भाई। ये एबीसी की जो वैल्यू है तीनों में ही 5 आ रहा है, आ रहा है कि नहीं। जब तीनों में 5 आ रहा है तो देखो मैं 5 का क्यूब करूंगा, तो जैसे मेरे पास एक नंबर है 85 का क्यूब, 85 का क्यूब क्या होता है 17 का क्यूब और 5 का क्यूब 125, यानी कि मेरे दोस्तों 125 आएगा। यानी कि ये नंबर 125 से कटेगा, ये 125 से, ये 125 से, 125 से, तो आंसर जो भी आएगा पूरा का पूरा 125 से कटने वाला होगा। तो मैं ऑप्शन में केवल ये चेक करूंगा कि कौन सा ऑप्शन 125 से कटता है। अब 125 का नियम ये है कि कोई संख्या 125 से तभी कटेगी जब उसके आखिर के 3 अंक 125 से कटते हो, आखिर के 3 अंक। जैसे ये ऑप्शन है, ये 125 से नहीं कटता, ये ऑप्शन 125 से नहीं कटता, 125 दूनी 250 कटता है, ये 125 से नहीं कटता। ये आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ये सवाल एग्जामिनर ने बनाया ही इस पर्पज से कि बच्चे ऐसे सॉल्व करें। ओके, इस सवाल को पूरा सॉल्व करना तो नामुमकिन है। पूरा फॉर्मूला लगाओगे, आप कर तो लोगे लेकिन 5-6 मिनट लग जाएगा, बहुत टाइम टेकिंग है। ठीक है, तो ऐसे सोचना है। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 54। ये बताओ जल्दी से। सचिन कह रहे हैं और कितने दिन चलेगा अलजेब्रा। जी सचिन जी, देखिए अगर किसी बालक को जल्दी खत्म करना है और वो बस ये चाहता है बस जल्दी निबट जाए, हम मुझे नहीं मतलब बस खत्म हो जाए जल्दी से, जल्दी खत्म करने के 2 रास्ते हैं। या तो मैं आधे सवाल, आधे टाइप, आधे कंसेप्ट को छोड़ दूं, बाकी मास्टर करते हैं, या फिर आप अपने आप को इतने तेज बना लो कि कंसेप्ट मैंने पढ़ा दिया,
मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, अब मैं करवा रहा हूं इस पे भी सवाल। इन सवालों को आप खुद से कर लो, खुद से कर लो, मुझसे मत पूछो। सही, इसी कंसेप्ट में अब आपको 14 सवाल करवाऊंगा, खुद से कर लो आप उनको। बताओ दोनों में से कौन सा रास्ता मंजूर मंजूर है, एक रास्ता लेना पड़ेगा आपको। कोई बात नहीं अंतिमा, मैंने बताया ना, ये पहली बार में नहीं सोच पाएगा ये बालक। बेटे अगर पिछले 5 साल के एलजबरा के सवाल प्रैक्टिस करने लगे ना, पिछले 5 साल के, 5 साल के, पिछले 5 साल के एलजबरा के सवाल, केवल सीजीएल के, सेचसल के, प्री और मेंस के 2000 से ज्यादा सवाल बैठेंगे, 2000 से, केवल सीजीएल और सेचसल के 2000 से ज्यादा। कर पाओगे तुम? जितना मैं करवा रहा हूं अगर उतना पढ़ लिया तो कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। अलग से घर पे कुछ नहीं करा, मैं नहीं कह रहा कि आपको किताब लेके प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस करो, कोई पीडीएफ लगाओ, बस यही करो। अब देखो यहां x की वैल्यू 222 है, y 222 है, z 225 से पूछा है। तीनों एक्स वाई जेड समांतर श्रेणी में तो नहीं है। जब ये समांतर श्रेणी में नहीं है तो यहां फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या आएगा इसका फॉर्मूला बताइएगा? सेकंड वाला 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों को जोड़ो। तीनों को जोड़ूंगा क्या आएगा? 200, 600 और 22, 666 में 3 जोड़ दूंगा, 669, 669 इंटू ब्रैकेट में x माइनस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस वाई कितना है? 0 का स्क्वायर, प्लस y माइनस जेड, y माइनस जेड कितना बेटा? 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स कितना है? 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 9 प्लस 9 18, 18 को 2 से भाग देंगे, 18 को 2 से भाग देंगे तो 9 आएगा। 9 नाम 81, एक आएगा आंसर डी। अब सीधा भी का एक अंक चेक कर सकते हैं, तो मैंने फॉर्मूला लगाया। आप सीधा भी यूनिट डिजिट चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे? कोई भाई एक्स का, इस सवाल के हर एक ऑप्शन के इकाई का अंक अलग अलग है, तो मैं कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। एक्स का मान 222 है, एंड में क्या है? 2, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, जेड का मान है 5, 5 का क्यूब मेरे दोस्तों 5, और यहां मेरे दोस्तों इसका क्या आएगा? 0। अब 8, 8, 16, 16 में से 5 घटाएंगे 11, 11 मतलब इकाई का अंक 1, ये आंसर है। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बैच करने के बाद सीधे मॉक टेस्ट लगाने, सीधे मॉक टेस्ट। ठीक है भाई, चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 55, फिर अगला कंसेप्ट समझाऊंगा। 55 नंबर, ये सवाल 2022 के मेंस में आया है, 2021 के, सॉरी 2021 के मेंस में, करके बताएं। अच्छा सवाल है, कैलकुलेटिव करो। यदि x बराबर 32.5, y बराबर 34.6, z बराबर 30.9, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का मान 0.98 के है, तो k का मान क्या है? करके बताएं जल्दी से, फटाफट करके बताएं जल्दी से।
सर इतना हार्ड क्वेश्चन कैसे बनेगा? जी बबलू हार्ड तो है। देखो प्रीवियस सर्वे तो मैं तो करवाऊंगा भाई, प्रीवियस सर्वे में हर वैरायटी का सवाल है, नए सवाल बनाने की जरूरत नहीं आजकल टीचर को। आज से जब टीसीएस नहीं था, जब ऑफलाइन पेपर होता तो मैं बैठ के क्वेश्चन क्रिएट करता था, आज जरूरत ही नहीं पड़ती, प्रीवियस सर्वे में इतने अच्छे सवाल हैं है भाई। ये भी देखो, ये तो आसान है, 1 सेकंड में हो गया, इसमें लग जाएगा आपको 1 मिनट या उससे ज्यादा भी लग जाए। एक्स वाई जेड की वैल्यू दशमलव में दी है आपसे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड का मान 0.98 के का मान। नाउ लिसन, केयरफुली लिसन करेंगे मेरे प्यारे भाई। देखो ये दशमलव को बिल्कुल इग्नोर कर दो, दशमलव को, कि इस सवाल के जो ऑप्शंस है मेरे प्यारे भाई वो अलग अलग संख्याओं में हैं, तो मैं केवल न्यूमेरिकल वैल्यू पे ध्यान दूंगा, दशमलव पशमलव को इग्नोर कर दो, है ना, कि दशमलव में कुछ है भी नहीं, ठीक है। क्या समांतर श्रेणी में है? ये 2.1 ज्यादा है, ये 4.6 समांतर श्रेणी में भी नहीं है, फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। बस इसका फॉर्मूला क्या है? सेकंड वाला लगाएंगे, 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों को जोड़ो, इन तीनों को जोड़कर क्या आएगा? 5 6 11 9 20 का 0 हासिल 2 2 2 4 4 8 और 3 3 6 3 9 980 इंटू एक्स माइनस वाई स्क्वायर कितना है मेरे दोस्तों? इसमें 21 का स्क्वायर 441 441 प्लस वाई माइनस जेड, वाई माइनस जेड कितना आएगा मेरे दोस्तों? आपका 46 माइनस 9 16 में से आपका 9 चला जाएगा 37, ठीक है जी, यानी कि मेरे दोस्तों 169 और आपका 13, 37 में से अब 13 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? आपका 24 12 1369 हो जाएगा, ठीक है ना, 1369। और जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स कितना आएगा? 25 माइनस 9 16, 16 का स्क्वायर 256, यह 0.98 के, 0.98 के को दशमलव को कतई इग्नोर कर दो, 98 के, ठीक है जी। आप बोलोगे क्योंकि मुझे कल न्यूमेरिकल वैल्यू देखने की, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी, यही है, यही बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड 980 एक्स माइनस वाई 441 वाई माइनस जेड 1369 प्लस जेड माइनस एक्स 256। अब देखो इसको काटिए, ये 10 बार चला गया मेरे दोस्तों, 5 बार चला गया, ठीक है जी। अब ये बताओ ये क्या आएगा? 1 और 9 10 6 16 का 6 1 9 10 और 4 1 5 11 5 16 का 6 4 1 5 5 और 13 18 2 20 2066, 2066 का जब 5 गुना करूंगा तो कितना आएगा भाई? 1033 आएगा, 1033 न्यूमेरिकल वैल्यू 1033 आएगी, ये आंसर है 1033 आएगा, ये उत्तर हो गया 1033। लिटिल बिट कैलकुलेटिव कैलकुलेशन करो और आंसर निकाल लो, ठीक है। दशमलव को मैंने इग्नोर किया है भाई, गुणा करने पर 10330 आएगा, 1033 आएगा लगभग, ये उत्तर है, बात खत्म। अगला कंसेप्ट, अगला टाइप, ध्यान से सुनेगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है कंसेप्ट, कुछ नहीं है, आप खुद ही देख सकते हैं बात। देखो हमने आपको फॉर्मूला सिखाया है बेटे, हमने आपको फॉर्मूला याद करवाया है, क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला बहुत अच्छा गोरा है फॉर्मूला, फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ब्रैकेट में क्या है? ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। बार बार लिख देता हूं, बच्चों को फॉर्मूला याद रहेगा, याद हो जाएगा, ठीक है भाई, ये हमने फॉर्मूला लिखवाया है। नाउ लिसन, एक बात बताओ, अगर सवाल में ए बी सी की वैल्यू ऐसी दी है, अगर सवाल में ए बी सी की वैल्यू ऐसी दी है कि इन तीनों का योग 0 है, अगर सवाल में ए बी सी की वैल्यू ऐसी दी है कि इन तीनों का सम 0 है, 0, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? जवाब देंगे। अगर सवाल में मेरे प्यारे भाई एबीसी की वैल्यू ऐसी दी गई है कि उनका योग 0 है, एबीसी का मान ऐसा सेट किया गया कि ये 0 है,
अब जीरो की किसी भी नंबर में गुणा करते रहो जीरो ही आएगा, यानी कि उस केस में अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या बन जाएगा, जीरो के बराबर बन जाएगा। बात क्लियर है? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? भाई अगर एबीसी का मान ऐसा सेट किया गया, एबीसी की वैल्यूज ऐसी दी गई कि इन तीनों का योग जीरो है, तो जीरो होगा। आप जीरो की किसी में भी गुणा करो जीरो ही आएगा, यानी कि मेरे दोस्तों जब ये जीरो आएगा तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ये कंसेप्ट बन गया, बहुत प्यारा कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये है कि अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है, अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब हमेशा 3abc होगा। यदि a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू जीरो। यदि a प्लस बी प्लस सी जीरो है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू जीरो, या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। कंसेप्ट है, सभी को समझ में आया? चाहे ये बोलूं चाहे ये बोलूं एक ही बात है। अब इसी कंसेप्ट पे बेस सवाल करेंगे और हम जल्दी जल्दी सवाल करेंगे। आज की क्लास में कंसेप्ट ज्यादा पढ़ाए हैं, कल की क्लास में सवाल ज्यादा होंगे। सवाल है स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 56 बनाए, 56 नंबर सवाल करो। पेपर में का पूछा हुआ सवाल है, P बराबर 8.15, Q बराबर 9.06, R बराबर -17.21। पूछा है पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3p क्यू आर क्या होगा। सीजीएल 2022 के एसएससी का सवाल है, प्रीवियस ईयर। आपको पी क्यू आर की वैल्यू दी है, अब यहां वैल्यू रखोगे तो पागल हो जाओगे, लेकिन अगर आप गौर से देखो ये जो तीन वैल्यू बहुत सड़ी हुई वैल्यू हैं, बहुत सड़ी हुई वैल्यू हैं, लेकिन ये वैल्यू ऐसी हैं कि अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो जीरो आ रहा है। अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूं तो देखो ये क्या आएगा, जीरो आ रहा है। 8 9 17.21 में से 17.21 घटाएंगे, जीरो आ रहा है। यानी कि मेरे दोस्तों आपके ऑब्जर्व करना पड़ेगा, सीधा सीधा नहीं लिखा होगा। तो पी क्यू पी प्लस क्यू प्लस आर जीरो है, तो पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3p क्यू आर की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, जीरो। जीरो आंसर है। कलम तक नहीं उठाना पड़ा इस सवाल में, उठाना पड़ा क्या कलम तक ना, मात्र 1 सेकंड में हो गया। ठीक है, कंसेप्ट पे इजी क्वेश्चंस भी हैं, मुश्किल भी हैं, ये बनाएंगे बच्चों। अगला सवाल, सवाल नंबर है 57, बनाएं। ए बराबर 3.651, बी बराबर 5.850, सी बराबर 2.199, तो आपसे पूछा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। देखो जो चीज आपसे पूछी गई है वो थोड़ी डिफरेंट है। क्या है ये, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। माइनस बी क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस का बी क्यूब, माइनस बी का होल क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, माइनस 3a, बी की जगह यहां पे माइनस बी इस्तेमाल हुआ है। ये है फॉर्मूला, क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। लेकिन यहां पर बेटे बी की जगह माइनस बी का इस्तेमाल किया गया, माइनस बी की माइनस में गुणा करेंगे तभी तो प्लस बना। इसका मान पूछा है, ये आपको वैल्यू दी है, वैल्यू बहुत सड़ी हुई है, लेकिन जैसे ही मैं वैल्यूज को देखूंगा मैंने ऑब्जर्व किया कि ए माइनस बी और सी इन तीनों को जोड़ के जीरो आ रहा है, और इन दोनों का योग क्या है, इन दोनों का योग यही तो आएगा, 3 और 2 5, और ये 0.61 में 0.651 में 199 जोड़ेंगे 850, तो 5.850 और ये माइनस का 5.850 जीरो हो गया। अगर इन तीनों का सम जीरो है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो जीरो इस सवाल का आंसर हो जाएगा।
ठीक है, बस कोई प्रॉब्लम थोड़ा ना, बस यहां पे बी की जगह माइनस बी तो लिख दिया है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने 58, बनाएं। 58 नंबर क्वेश्चन करेंगे जल्दी से, क्या उत्तर है जल्दी से करेंगे। 58, इस सवाल को, ये सवाल 2017 के प्री में आया था, 2017 के प्री के पेपर में सवाल आया था ये वाला, और इस सवाल को दुनिया भर के बालक गलत करेंगे, करके बताओ। सवाल है ए बराबर 3.138, बी बराबर 4.593, सी बराबर -7.731। तो आपसे पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc की वैल्यू क्या है। चार चार गोरे गोरे ऑप्शंस आपके सामने हैं। आप जानते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी माइनस में है। एबीसी की वैल्यू ऐसी सेट करी गई कि इन तीनों का योग 0 है ना। इन तीनों का योग 3 4 7 और ये -0 है। आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है, आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। बहुत सारे बच्चे इस सवाल का आंसर जोश जोश में 0 लगाएंगे। इस सवाल का आंसर 0 नहीं है। पागल बना दिया एग्जामिनर ने आपका, निखड्ड पागल। भाई मेरे दोस्तों, 0 तो इस सवाल का आंसर तब आता जब यहां माइनस होता। 0 तो तब आता जब ये क्वेश्चन होता, ये कि ए क्यूब ए प्लस बी प्लस सी 0 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, तब 0 आता। लेकिन इस सवाल में बहुत बड़ी समस्या यह है कि यहां बीच में प्लस है, प्लस है। तो इसका मतलब बच्चा, क्या मैंने आपको सिखाया नहीं है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc होगा। यह भी तो सिखाया है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 है, a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc होगी। और 3abc में जब 3abc जुड़ जाएगा तो आंसर 6abc आएगा। सौरभ सी माइनस का नहीं है, सी की वैल्यू माइनस है। बताओ, है ना मजेदार चीज। आप बोलोगे सर बहुत मजेदार। नेक्स्ट सवाल नंबर है आपके सामने, यहां पर ये हो चुका है पूरी तरीके से। कहां गया सवाल ये। हम्म, 58 हुआ ना, 59 नंबर बताएं। 59 नंबर सवाल बनाओ जी। यहां से अब मैंने जो आपको दो फॉर्मूले बताए हैं, उन दोनों फॉर्मूलों पे बेस्ड सवाल है, करके बताएं। सवाल है, यदि a बराबर 500 है, b बराबर 499 है, तो इसका मान बताओ। a बराबर 500, b बराबर 499, तो इसकी वैल्यू बताओ। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 1 -3ab अपॉन ये। गौर से देखा जाए तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, यहां c की जगह 1 लिखा हुआ है। क्या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -cb -bc -c। क्या आएगा मेरे दोस्तों, क्या आएगा? जल्दी से जवाब दो, जल्दी से जवाब दो। क्या कंसेप्ट सिखाया है? ये रहा कंसेप्ट, ये पहला फॉर्मूला सिखाया है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc बराबर ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -cb -bc -c। अगर मैं इसको बटे में ले आऊंगा, अगर मैं इस चीज को इधर ले आऊंगा बटे में, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc को अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab -bc -ca से भाग देंगे। खुद ही सोचो ना यार, कैसे बालक को पता नहीं कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc है, और मैं इसको भाग देता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए से। तो बताओ भाग करने पर क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी तो आएगा। यहां पर भी तो यही चीज है, बस सी की जगह क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा ए प्लस बी प्लस 1 आएगा। मान रख दो सभी का, ए बी का मान दिया है, ए का मान 500, बी का मान 499, एक और जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा। 999 में एक जोड़ेंगे 1000, इसका आंसर है बी ऑप्शन सही है। सवाल है अगला, जो कि होगा स्टूडेंट आपके सामने यहां पर, कहां गया 60 नंबर, बताएं। फाइंड 503 क्यूब प्लस 505 क्यूब प्लस 507 क्यूब माइनस थ्राइस ऑफ 503 505 507 अपॉन 1515। 1515 क्या है, ये 1515 क्या है, इन तीनों का योग ही तो है, 3 5 8 7 15, इन तीनों का योग ही तो है। यानी कि मेरे दोस्तों सवाल क्या है ये, आपको बेशक यहां पे सरलीकरण का सवाल लग रहा है, लेकिन बेसिकली ये एलजेब्रा है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ऊपर है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। नीचे क्या है बेटे, नीचे है ए प्लस बी प्लस सी, नीचे है ए प्लस बी प्लस सी, यही है। 1515 क्या है, ए बी सी इन तीनों का योग। आपसे इसकी वैल्यू पूछिए, हालांकि इसका मान क्या आएगा, इसका मान आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस सी बी माइनस बी सी माइनस सी ए। लेकिन यहां पे वैल्यू ऐसी है कि समांतर श्रेणी में, देखो दो दो का गैप है, कितने का गैप है, दो दो का गैप है। इसका मान आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। लेकिन अगर ए बी सी समांतर श्रेणी में है तो इसकी वैल्यू होती है थ्राइस ऑफ कॉमन डिफरेंस का होल स्क्वायर। यहां कॉमन डिफरेंस 2 है, तो यानी कि मेरे दोस्तों 2 रख देते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और 4 तिया 12। इस सवाल का आंसर था 12, 12। तो किसी बच्चे को फॉर्मूला याद है, वो तो ऐसे सवालों को सीधे हाथ लेगा और उड़ा उड़ा के करेगा, उड़ा उड़ा के, रोक के नहीं करेगा, उड़ा उड़ा के करेगा। बताएं सवाल नंबर 61, जल्दी बताएं। ये 2017 मेंस का सवाल आपके सामने, करिए। आपसे पूछा है 1.2 क्यूब प्लस 0.8 क्यूब प्लस 0.7 क्यूब माइनस ये। जल्दी से साफ साफ देखो, आपको ऐसे सवालों में समस्या क्या है कि पहले आपको फॉर्मूला पहचानना पड़ेगा, फिर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर वैल्यू रखनी पड़ेगी। 3 काम कर रहे हैं। फॉर्मूला पहचानो, क्या दिख रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, 3abc है ना, इन तीनों की गुणा का 3 गुना है ये। नीचे क्या है, ऊपर तो साफ साफ दिख गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। नीचे क्या है, नीचे है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। नीचे ये है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को, इसको भूल जाओ, ये अलग है, इसको भूल जाओ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3bc को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी देखो 12×96, 0.8 गुणा 0.7 0.96, इन दोनों की गुणा 12×7 = 84 से भाग देंगे, क्या आएगा भाग देने पर, ए प्लस बी प्लस सी आएगा, ए प्लस बी प्लस सी आएगा 1.2 प्लस 0.8 प्लस 0.7, ये आएगा भाग देने पर। कितना होता है ये 2.7, ये आएगा 2.7, 2.7 आएगा भाग देने पर। नीचे क्या है 1.35, अब 2.7 को 1.35 से भाग देंगे, क्या आएगा, 2 बार चला जाएगा। 2 इस सवाल का आंसर था, कतई मुश्किल नहीं था ये, मेंस के हिसाब से तो आसान था, बल्कि आसान नहीं था। 62 नंबर प्रश्न, ये बताएं, जल्दी से करें।
321 क्यूब प्लस 325 क्यूब प्लस 329 क्यूब माइनस 321 गुणा 329 गुणा 975 क्या है? बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। देखो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC। आप कहोगे सर 3 कहां है? ये 975 जो लिख दिया ना, 325 का 3 में गुणा करके लिख दिया है, वही है ये। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC। ए की जगह 321 है, बी की जगह 325 है, सी की जगह 329 है, और ये देखो एपी में है, ये समांतर श्रेणी में है ना। 321 से 325 4 ज्यादा है, 25 से 29 4 ज्यादा है। कॉमन डिफरेंस कितने का है? 4 का। इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला सिखाया हमने कि भाई ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC। अगर एबीसी समांतर श्रेणी में है तो क्या है? 9 BD²। 9 गुणा मिडिल नंबर, मिडिल नंबर है 325 इंटू कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यहां पे 4 है, 4 का स्क्वायर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब 9 गुणा 4 का स्क्वायर 16। अब 325 की 16 में गुणा करेंगे तो 4800, और 25 गुणा 16 400। 4800 प्लस 400 5200 आएगा, यानी कि 45,000 और 1800 46,800 सवाल का आंसर है 46800। ये उत्तर है ए ऑप्शन। कर पाएंगे? तो पहले मैंने फॉर्मूला पहचाना, जैसी फॉर्मूला पकड़ा और मैंने तुरंत सवाल को सॉल्व कर लिया बिना कोई देरी के। सवाल आपके सामने अगला है, बहुत ही अच्छा है, बनाएंगे 63 नंबर। बोला यदि a बराबर 225 है, b बराबर 197 है, c बराबर 178 है, तो आपसे पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC बटे ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर पूछा गया है आपसे। लिसन केयरफुली करेंगे। मुझे पता है ये फॉर्मूला, देखो सेकंड नंबर फॉर्मूला कॉपी में देखो, जब मैं इसको इससे भाग दूंगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 BC के, जब बटे में ए माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी स्क्वायर प्लस सी माइनस ए स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा? ये बचेगा हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये बचेगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, 1/2 ए प्लस बी प्लस सी बचेगा। और ए प्लस बी प्लस सी क्या है? मुझे दिया है, एबीसी का मान दिया, इन तीनों को जोड़ दो। 8 7 15 5 20 0 2 4 13 7 20 0 2 4 5 6 600 आएगा, तीनों को जोड़ के 600। और 600 को जब मैं 2 से भाग दूंगा तो 300। तो सवाल का जो आंसर है वो 300 है, बी ऑप्शन 300। कितने छोटे छोटे सवाल हैं, छोटे नहीं है सवाल। मजा आ रहा है करने में हमारे साथ? बहुत मजा आ रहा, बहुत मजा आया ससुर, बहुत मजा ले रहे हो। करेंगे सवाल आपके सामने। सवाल नंबर 64 बनाएं, शीघ्र बनाएं, शीघ्र करे जल्दी से। करिए।
ये सवाल जब आया इसको कर नहीं पाई आधी जनता, CHSL के टीयर 1 में आया था। P माइनस क्यू बराबर 6, R माइनस क्यू बराबर 5 आपसे पूछा है। आप जानते हैं कि जब मैं इसको भाग दूंगा तो भाग देने पर जो आएगा वो क्या होगा, 1/2 P माइनस क्यू स्क्वायर प्लस Q माइनस पी स्क्वायर प्लस R माइनस पी स्क्वायर, ये आएगा भाग देने पर। आप बोलोगे हाँ जी सर आएगा, तो यही 1/2 फॉर्मूला आपने सिखाया, P माइनस क्यू स्क्वायर, इसको जब इससे भाग देंगे प्लस Q माइनस पी स्क्वायर प्लस R, ये वैल्यू आपको दी हुई है, P माइनस क्यू R माइनस क्यू। लेकिन जब मैं इनको जोड़ दूंगा तो अभी गड़बड़ है क्या, P माइनस क्यू P माइनस क्यू माइनस R माइनस पी, Q माइनस R आएगा, Q माइनस R आएगा। ठीक, चलिए जब मैं इसको घटा देता हूं, वो जोड़ने से तो बात बनेगी नहीं, जब आप घटाओगे इसमें से इसको घटाओगे तो क्या आएगा भैया, माइनस क्यू से क्यू कट जाएगा तो P माइनस R आ जाएगा आपका 1। तो तीसरी वैल्यू आपको निकालनी पड़ी। अब वैल्यू यहां पर रख दो, प्लस माइनस का कोई चक्कर नहीं, स्क्वायर पॉजिटिव होता है। P माइनस क्यू 6 का स्क्वायर 36, Q माइनस R 5 का स्क्वायर 25, R माइनस पी 1 आया, ये 1 आ गया। तो 25 और 1 26 और 36 कितना आ गया मेरे दोस्तों, 62 और 62/2 31। 31 इस सवाल का आंसर है। अच्छा सवाल है। ठीक है, बेसिक सवाल था जिसे आप लोगों ने ओढ़ ओढ़ के हाथों हाथ लिया। सवाल नंबर आपके सामने 2 और लूंगा मैं, 65 66 3 क्वेश्चन और हैं। सीधा फॉर्मूला भी पेपर में पूछा गया है, फॉर्मूला भी पेपर में पूछा गया है, करेंगे। ये सवाल देखो, बोला है फैक्टराइज द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, दिए गए बीज गणितीय व्यंजक का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसका गुणनखंड निकालो। अब देखो ये है क्या, एक्स क्यूब प्लस 27y क्यूब, 27y क्यूब क्या होता है 3y का होल क्यूब प्लस 64z क्यूब, क्या है 4z का होल क्यूब माने 36xyz, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। नहीं लग रहा आपको, 3 गुणा x गुणा 3y गुणा 4z, देखो 3 3 9 चौक 36xyz हो गया। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला है, क्या होगा a प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस 3y प्लस 3z, ये आंसर नहीं है, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर माइनस 3xy, माइनस 3xy आएगा, ये नहीं है, ये नहीं है। पहला ऑप्शन हट गया, दूसरा हट गया, तीसरा हट गया, तो बता चौथा ऑप्शन ठीक बचा, माइनस का 3xy माइनस का 12yz और माइनस की 4zx। चौथा ऑप्शन ठीक है, डी ऑप्शन। है ना, फॉर्मूला भी पूछा गया, देखो कितना दयालु एग्जामिनर है, फॉर्मूला पूछ लेता है बालकों से। हैं, ये बताइएगा, उल्टा भी पूछता है, ये करेंगे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो, जल्दी से करो। दिए गए व्यंजक का मान निकालें। बेसिक सवाल फॉर्मूला ही है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। बट यहां प्रॉब्लम क्या है, यहां ए की जगह 2a लिख दिया है, बी की जगह माइनस बी लिख दिया है, सी की जगह माइनस 3c लिख दिया है। फॉर्मूला ए क्यूब 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 27 क्यूब, ये नहीं होगा, और माइनस 3abc, जब माइनस 3abc करूंगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का आएगा 18abc ना, 3 दूनी 6 18। तो आंसर सी ऑप्शन ठीक बनेगा। जब माइनस का 3 करूंगा इन तीनों की गुणा, तो माइनस माइनस प्लस माइनस गुणा प्लस माइनस आएगा, माइनस 18abc। तो आंसर सी ऑप्शन ठीक है। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं तक विश्राम देते हैं, इसके आगे कल करेंगे। बाय।